आसान है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या का 4 गुना 72 के बराबर है। ध्यान दीजिए, कोई संख्या x है, उसका यदि हम 4 गुना करते हैं तो किसके बराबर हो रहा है? बहुत ही 72 के आसान है। बराबर है। देखिए सबसे पहले किसी संख्या का 4 गुना, तो हमें वो संख्या मालूम है नहीं, हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या, कौन सी संख्या जिसका 4 गुना हम करेंगे, तो माना वह संख्या यक्स है। ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है, हम देखिए प्रश्नानुसार लिख रहे हैं। प्रश्नानुसार सबसे पहले हम मान लिए कि जो संख्या का 4 गुना 72 हो रहा है वो संख्या यक्स है। अब हम प्रश्नानुसार का अर्थ मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 4 गुना, तो हम संख्या माने यक्स, तो जो संख्या माने हैं उसी का 4 गुना 72 के बराबर हो। ये जो है बराबर हो जा रहा है किसके? 72 के। और कहा गया है कि समीकरण के रूप में, केवल समीकरण के रूप में करना है, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि केवल समीकरण के रूप में करना है। ध्यान दीजिए, ये सवाल बहुत ही आसान होता है। अगर आपको जैसे यहाँ पर कहा जाए कि किसी संख्या का 4 गुना 72 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए पूरा यही करेंगे, माना वह संख्या यक्स है, प्रश्नानुसार 4x, यानी कि कोई संख्या का 4 गुना 72 के बराबर है। अगर हम यक्स का मान ज्ञात करते रहें, ध्यान दीजिए, ज्ञात करना हो यक्स का मान, तो हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यक्स को हम बचा लेंगे, 7 जो है यानी कि 72 यहाँ है, इसी 4 को जो है हम 75 करेंगे, तो ये इंटू में है, तो ये 75 करने के बाद बटे में जाएगा, तो काट देंगे, 4 4 4 32, यानी कि यक्स बराबर 18 गया। लेकिन जो है हमें जो है यक्स का मान ही सिर्फ ज्ञात करना है, यक्स का मान हमें जो है नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो इसलिए हम यहीं पर आंसर कर देंगे, ये हमारा सही है। देखिए सवाल नंबर दूसरे में ध्यान दीजिए, किसी संख्या से 32, ध्यान देना, 8 किसी संख्या से 32 अधिक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या है जिससे 32 जो है 8 अधिक है। ध्यान देना, माना वह संख्या यक्स है। आप ध्यान दीजिए कि संख्या से 32 अधिक है, किसी संख्या से 32 क्या है, पहले यदि 8 को हटा देंगे तो किसी संख्या से 32 अधिक है, यानी कि कोई संख्या है तो 32 क्या है, ज़्यादा है, यानी कि किसी संख्या से 32 जो है 8 अधिक है, यानी कि जो 32 है किसी संख्या से 8 अधिक है। ध्यान देना, ये जो 32 है किसी संख्या, ये क्या है, ये जो किसी संख्या है, क्योंकि हम किसी संख्या को यक्स माने हैं, तो 32 जो है किसी संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो यही हो गया हमारा मान हो गया। हम अगर x का मान ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 32 - 8 हो जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा 24 आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें सिर्फ समीकरण के रूप में कहा है। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर पहले में ही कहा है समीकरण के रूप में लिखो, केवल समीकरण के रूप में लिखना है, तो हमारा समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यही होगा x + 8, यानी कि किसी संख्या से 32 8 अधिक है, 32 जो है किसी संख्या से 8 अधिक है। देखिए अधिक का मतलब अधिक मत है, जैसे कहा जाए तुम्हारे पास मुझसे 2 रुपये अधिक है, यानी कि अगर दोनों के पास 4 रुपये हैं तो कहा जाए कि मुझसे जो है, यदि हमारे पास मान लीजिए 4 रुपये हैं, अगर हम किसी को कहें हमसे जो है आपके पास 4 रुपये अधिक है, यानी कि उसके बाद कितना होगा, 8 रुपये होगा, 8 ही रुपये होगा, क्योंकि 4 अधिक है तो 4 जो है 4 4 होगा और 4 अधिक जोड़ देंगे तो हो गए। जैसे हमारे पास 100 रुपये है, अगर हम किसी से कहें भाई तुम्हारे पास 22 रुपये हमसे अधिक है, यानी कि उसके पास 122 है, 100 रुपये तो उनका वाला है और 22 रुपये जो अधिक बोल रहा है वो है, दोनों को हम जोड़ देंगे। वैसे किसी संख्या में 8 अधिक है। ध्यान दीजिए, समय को बचाते हुए अगला देखते हैं। यदि सवाल नंबर 3 में एकदम आसान दिया है, किसी संख्या से 8 कम 25 के बराबर। ध्यान देना, मान लेते हैं माना वह संख्या यक्स है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न के अनुसार ही लिखना है, प्रश्न जो कहेगा उसी का तो आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या से 8 कम 25 के बराबर है, कोई संख्या जो है यक्स मान लिए, किसी संख्या से 8 कम, माइनस होगा ना कम के लिए, कम किसके बराबर है, 25 के बराबर है, यही हमारा समीकरण हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर है किसी संख्या एवं 9 के योग का परिणाम जो है संख्या, तो हमें जो किसी संख्या है यह एक संख्या में मालूम नहीं है, माना वह संख्या यक्स है। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, किसी संख्या एवं 9 के योग, मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है तो उसमें जो है यदि 9 का योग करेंगे तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा कितना होगा, 37 होगा। कोई संख्या है उसमें 9 के योग, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, अब ये कोई संख्या हो गई, कोई संख्या में 9 का जब योग करेंगे तो परिणाम में क्या आ रहा है, 37 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। किसके अनुसार है ये, प्रश्नानुसार है, यही हमारा आंसर है। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 लेके सेम इसी प्रकार के सवाल कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है हमारा जो चैनल है ये बेसिक
मैथ है। जिस प्रकार हमने देखा कि बहुत से लोगों ने ग्रामर का बेसिक चलाया, लेकिन मैथ का बेसिक किसी ने चलाया, तो हमने विचार सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें केवल मैथ का बेसिक हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। यानी कि देखा जाए, जैसे हमने देखा है कि 3 से लेकर जो है इंटर तक के लिए या फिर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सब की तैयारियों के लिए एक बेसिक ग्रामर चलाया गया है, लेकिन मैथ के लिए कोई भी बेसिक मैथ नहीं चला गया है। तो हम आज से जो है, आज से अगर हमारे वीडियो पर हैं तो आज से मेहनत शुरू कर दीजिए। आपका बेसिक कितना भी कमज़ोर हो, हम इस बेसिक मैथ यानी कि इस चैनल RSN मैथ पर आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। यदि आप मैथ में जो है एकदम कमज़ोर हैं, एकदम जूनियर हैं, तो आप सीनियर तक पहुँच जाएंगे। आपको बस इस पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पर भेजे जाने वाले सभी वीडियो आपको मिले। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप फिर सब्सक्राइब कीजिएगा।